Hello students, so in this video I will be talking about the Diels-Alder reaction. देखिए Diels-Alder जो रिएक्शन है इसका यूज़ मेनली होता है इन द सिंथेसिस ऑफ साइक्लिक सिस्टम को सिंथेसाइज करने के लिए आप जो है इस रिएक्शन का यूज़ करते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं कि आपके पास में एक डाइईन होती है, ठीक है, एक डाइईन होती है जो बेसिकली सिस फॉर्म में होनी चाहिए, इट मस्ट बी इन द सिस फॉर्म। और इस डाइईन की रिएक्शन जो है आप किसी एल्कीन या एल्काइन से करवाते हैं जो सब्स्टिट्यूटेड होती है किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। जैसे आपने क्या किया, इसकी रिएक्शन करवाई, एक एल्कीन है विच वॉज सब्स्टिट्यूटेड विद एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये आपके पास में जो पार्ट है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो एक तो सिस फॉर्म वाला आपके पास में एल्कीन होता है और सिस फॉर्म के एल्कीन के साथ में आपके पास में एक होता है डाइइनोफाइल। इसको हम लोग बोलते हैं डाइइनोफाइल। डाइइनोफाइल क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि ये डाइईन के ऊपर डाइईन से ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला है और ये पार्ट जो है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पार्ट है, ये इस प्रोसेस में हेल्प करेगा, ठीक है। डाइइनोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल भी नहीं है, न्यूक्लियोफाइल भी नहीं है, इसका नाम है डाइइनोफाइल, ठीक है। और उसके बाद आप ये रिएक्शन करवाते हैं। तो ये अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो ये बेसिकली एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है, इट इज़ एन पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। और पेरीसाइक्लिक जो रिएक्शन होती है दे डोंट हैव स्पेसिफिक इंटरमीडिएट, नो स्पेसिफिक इंटरमीडिएट। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन की खासियत होती है कि वहाँ पर किसी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है, सिंस रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट, सिंस रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। यहाँ आपके पास में जो है किसी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अब इस प्रोसेस में होता क्या है बेसिकली, देखिए होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, यहाँ पर भी बॉन्ड ब्रेक होगा होमोलिटिकली और ये वाला बॉन्ड जो है वो भी होमोलिटिकली ब्रेक होगा। तो यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, इस केस में इन दोनों पोजीशन पे फ्री रेडिकल बनेगा। इस तरीके से ये बॉन्ड भी होमोलिटिकली ब्रेक होगा, यहाँ और यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा। तो जब ऐसा होगा आपके पास में तो उस प्रोसेस में देखिए आप लोग क्या बनेगा, यहाँ फ्री रेडिकल है, यहाँ फ्री रेडिकल है, यहाँ भी फ्री रेडिकल है और यहाँ पर भी फ्री रेडिकल है। अब ये इस फ्री रेडिकल के साथ में कंबाइन करेगा तो यहाँ एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, इस जगह बॉन्ड फॉर्मेशन, इस जगह पर बॉन्ड फॉर्मेशन और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो एट द एंड जो आपके पास में प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ आपके पास में 4 थे और ये 2 और इन्वॉल्व हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 6। एक बॉन्ड यहाँ पर और C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो हमने अभी डिस्कस किया कि जो उसका मैकेनिज्म है, इट इज़ ए पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, नो स्पेसिफिक इंटरमीडिएट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में कोई स्पेसिफिक इंटरमीडिएट नहीं बनता है जी। एडवांस के हिसाब से रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और अगर आप केमिस्ट्री ओलंपियाड्स की बात करें तो उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है, KVPY में भी पूछ लेते हैं कभी। बाकी बहुत फास्ट रिएक्शन है। देखिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं इस रिएक्शन के। जैसे यहाँ पर ये हमारे पास में एक डाइईन है, कॉमन सेंस की बात है, सिस फॉर्म में होनी चाहिए। और ये जो है इसको हम बोलेंगे डाइइनोफाइल, ओके, इट इज़ डाइइनोफाइल। तो अब जब यहाँ होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा और यहाँ पर भी होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, सेम यहाँ पर ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है इस बॉन्ड का भी होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होना है। तो एट द एंड यहाँ पर रिंग का फॉर्मेशन हो जाना है, ठीक है। 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्रोडक्ट जो होगा उसकी स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी, प्रोडक्ट जो होगा उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी, ठीक है। सो इट्स ए सिंपल रिएक्शन। अब ये रिएक्शन 35 डिग्री सेल्सियस पर हुई थी, ठीक है। अब अगर यहाँ मैं बात करता हूँ, ये एक और आपको रिएक्शन दिख रही है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, ठीक है, जैसे डाइईन
सेकेंड रिएक्शन में आप लोग देखिए। लेकिन ये सब्सटीट्यूटेड डाइईन है, मतलब इट विल बी मोर स्टेबल। यहाँ पर जो इसकी स्टेबिलिटी होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी। तो अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो आपको स्लाइटली टेम्परेचर को रेज करना पड़ेगा, और फिर वही है कि हमारे पास में हियर इज अ बॉन्ड, ये जो है इट इज़ अ डाइनोफाइल, और डाइनोफाइल जो है वो यहाँ पर ये आपके पास में रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एट द एंड जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, दिस बॉन्ड एज इट इज CH3, और ये जो आपके पास में सिस्टम है डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। तो अगर एक बार हम लोग डाइल्स एल्डर रिएक्शन को देखते हैं तो साइक्लिक सिस्टम के सिंथेसिस के काम में आती है। सिस फॉर्म एल्कीन होना चाहिए और डाइनोफाइल होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है, डाइनोफाइल होता है, और आपके पास में इस तरीके से रिंग सिस्टम बनता है। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होती है, इट इज़ अ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, नो स्पेसिफिक इंटरमीडिएट, और रिएक्शन जो है बहुत फास्ट होती है। कुछ एक एग्जांपल्स हमने इसके देखे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।